स्वागत है आप सभी को हमारे इस माइंड ऑफ बुद्धा चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि झगड़ा क्यों होती है और झगड़े को शांत कैसे करें। इस यात्रा के दौरान मैंने एक बहुत अहम चीज सीखी कि यात्रा उसे नहीं कहते जब आपका शरीर कहीं लगातार चलते हुए आगे बढ़ रहा हो, या फिर आप कहीं घूम ना जाएं, या फिर आपका कोई मकसद है और आपको वहां पर पहुंचना है, बल्कि एक ही जगह पर बैठे हुए जब मन बेचैनी से यहाँ वहां घूमता है और हजारों मीलों दूर किसी के पास चला जाता है, उसे भी एक तरह की यात्रा कहते हैं। और मुझे ये बात बुद्धिस्ट मंक टोशन से समझ में आया कि मन भी यात्रा करता है, जैसे कि एक आध्यात्मिक यात्रा आपको सुकून पहुंचाती है। और इस समय शायद मैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गया था। हम सब वहां बैठे हुए थे। अचानक मेरी नजर एक ऐसे आदमी पर पहुंची जो मंक टोशन की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों पूरी तरह से नम थी। बुद्धिस्ट मंक टोशन ने भी उस आदमी से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा मन ज्यादा व्याकुल लग रहा है। अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसा सवाल है जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब वो आदमी कहते हैं कि मेरा सवाल बहुत सीधा और बहुत सरल है। परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं? लोगों की आपस में क्यों नहीं बनती? अगर सब अपनी तरह से सही है तो फिर ये झगड़े क्यों होते हैं? उस आदमी ने एक ही सवाल में मनोज संसार की सारी बातों का सार पूछ लिया था। शायद वो आदमी अपने परिवार की बात कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ परिवार की बात नहीं थी। दोस्तों, सगे संबंधी और कभी कभी अनजान लोगों के बीच भी झगड़े हो ही जाते हैं। इसीलिए मेरी नजर भी बुद्धिस्ट मंक टोशन पर टिक गई। लेकिन जिस आदमी ने मंक टोशन को खाना दिया था, बुद्धिस्ट मंक टोशन ने अचानक ही उसे ऊंचा आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे खाना इसलिए दिया है कि यहाँ पर बैठकर मैं तुम लोगों के सवालों का जवाब देता रहूं? मैं एक भी भिक्षा मांगकर खाने वाला भिक्षुक हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे भिक्षा में दिए हुए खाने के बदले मुझसे कुछ वसूलने की कोशिश की है। क्या ये सही है? बुद्धिस्ट मंक टोशन ने ऐसे ही उस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए अपनी बात कही के पास खड़े इंसान ने भी अचानक से बिगड़ते हुए तरीके से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम सब ने भी आपको इतनी इज्जत दी, आपके हाथ जोड़े और आपको ये स्थान ग्रहण करने को दिया, आपको भिक्षा दी और आपसे बस अपने थोड़े से सवाल पूछे तो आपको इतनी परेशानी हो रही है। कैसे भिक्षुक है आप? हमें आपको इतनी इज्जत देनी ही नहीं चाहिए थी। चलो भाइयों, सब चलते हैं यहाँ से। मैं सब देखकर हैरान था, लेकिन तभी मैंने ध्यान दिया कि जैसे ही सामने वाला आदमी मंक टोशन पर चिल्लाने लगा, बुद्धिस्ट मंक टोशन ने मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए ही सभी को देखने लगे। मैं समझ गया था कि बुद्धिस्ट मंक ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। शायद वो हमें अपनी इस बात से कुछ समझाना चाहते थे। तब बुद्धिस्ट मंक टोशन बोलते हैं, बोलो, तुम्हें कुछ समझ में आया कि मैंने अभी अभी क्या किया? मैंने मुझे भिक्षा देने वाले भाई से चिल्लाकर बात की, जिससे इन्होंने भी मुझे ठीक उसी तरह से बर्ताव किया और मुझ पर अपना गुस्सा दिखाया। मैंने जैसा गुस्सा करते हुए उन्हें डांटा था और देखो, उनके अंदर भी वैसा ही भाव जाग गया। इसका मतलब यही है कि आपस में कभी कभी ऊंची आवाज में बात करना या फिर गलत तरीके से बात करना तुम्हारी आपसी झगड़े का सबसे पहला कारण होता है। इसलिए कभी भी अपनी बात को किसी के सामने रखो तो सामने वाले को थोड़ा सा समझकर उससे थोड़ा प्यार से और अपने शब्दों का ध्यान रखकर बात करो। अगर बात गुस्से में की जाएगी तो उत्तर भी गुस्से में ही आएगा, लेकिन अगर तुम अपनी बात को सही तरीके से सही शब्दों में पिरोकर रखोगे तो सामने वाला उसे समझने की कोशिश जरूर करेगा। देखो, झगड़े की सबसे बड़ी वजह गुस्सा ही होती है। इसलिए भले तुम अपने घर में हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं काम की जगह पर हो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो। और अगर कोई तुम्हारे साथ गुस्से में बात कर भी रहा है तो उसका जवाब भी शांति से दो। गुस्से का जवाब अगर गुस्से से दोगे तो भयंकर लड़ाई होगी और बात संभालने की जगह सिर्फ बिगड़ते ही जाएगी। तब वो आदमी कहता है, गुरुजी, मुझ पर दया कीजिए और मुझे बताइए कि अगर इसी तरह से घर में या कहीं पर भी झगड़े लगातार होते हैं और शांत रहने पर भी काम ना बने तो हम किस तरह से इन झगड़ों को खत्म कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखो, तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
कुछ भी हो जाए तुम्हें उन बातों से हटकर अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, गुस्से पर काबू करना है और बेहद शांति से मेरी बताई बातों को अपने ध्यान में लाना है। सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जब भी गुस्सा आए तब गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करो और फिर एक बात का ध्यान रखो, जब भी मन अशांत हो तब कोई भी फैसला नहीं लेना। सबसे जरूरी सीखने की बात यही है कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, भले ही आप किसी से दूर जा रहे हो या फिर फैसला तुरंत ही लेना क्यों ना जरूरी हो। अगर आप गुस्से में हैं, तो आप पूरी तरह से अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऐसे में कोई भी फैसला लेना आपके और सामने वाले के रिश्ते के खिलाफ जा सकता है। इसलिए फैसला ना ले, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। गुस्से में लिए गए फैसले हानिकारक होते हैं और ये आपको जिंदगी भर के लिए किसी गहरी खाई की तरह गहरा करते चले जाएंगे। फिर एक और काम करना है कि गहरी सांस लें और गुस्से से बाहर निकले। सबसे आसान और सबसे बेहतर उपाय यही है कि गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर के भरे हुए गुस्से के उभार को धीरे धीरे करके बाहर निकाल दे। गुस्सा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके मन में भरा हुआ धुएं की समान उमड़ रहा तूफान होता है, जिसे गहरी सांस लेते हुए शांत करना जरूरी है। गहरी सांस लेने से आपके दिल को पर्याप्त राहत मिलती है और इससे दिमाग एक बार पूरी तरह से शांत हो जाता है। साथ ही अपने गुस्से के स्तर को कम करने के लिए खुद का ध्यान दूसरी तरफ मोड़े। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुस्से की कोई सीमा नहीं होती। गुस्से में कोई बार लोग इतने पागल हो जाते हैं कि वो गलत कदम भी उठा लेते हैं या फिर सामने वाले को गुस्सा दिलाने पर भी लोग उनके बहकावे में आकर गुस्से से अपनी सीमा को पार कर देते हैं। इसलिए कोशिश करो कि अपने मन को कहीं और लगाओ और अगर गुस्सा आ भी रहा है तो उस गुस्से की बात को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर खुद को किसी काम में व्यस्त कर दो। ऐसा करने पर थोड़ी देर के बाद तुम्हें खुद ही समझ आने लगेगा कि तुमने गुस्से में क्या कुछ गलत किया है। लगातार चुप्पी साधकर पूरी तरह खामोश ना हो जाए, अपनी बात को पूरी तरह से सबके सामने रखें। इससे सामने वाले को भी आपसे बात करने का मौका मिलेगा। अगर आप पूरी तरह से चुप हो जाएंगे तो इसे लोग आपकी नाराजगी समझेंगे और आपके भी मन के भाव बाहर नहीं आ पाएंगे, जिससे मन में एक बात से ही चार विचार अपने आप जन्म लेने लगेंगे और ये बातों में उलझते हुए आपके बीच का मनमुटाव बढ़ता ही जाएगा। इसके अलावा अपने रिश्ते का ब्यौरा करें कि क्या गलत हो रहा है। कभी भी फैसला लेने से या फिर किसी भी बात को सुनने और जानने से पहले आपको ये देखना होगा कि आखिर आपका रिश्ता किस तरह का है और सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो उसकी वजह क्या है, क्या उसे किसी बात का बुरा लगा है। और मान लीजिए इसमें सामने वाले की ही गलती है तो भी प्यार से बैठकर उसे एक बार पूरी बात को समझाए, ना कि जबरदस्ती का एहसास कराते हुए उसी की गलती का एहसास उसे कराइए। प्यार से मामला संभालना ही हमेशा समझदारी होती है और ये बात सबसे खास है जिसे स्वीकृति कहते हैं। इसीलिए स्वीकार करें कि कोई भी एकदम सही, उत्तम और सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और स्वीकार करें कि आप अपने साथी की गलतियों को भी माफ कर सकते हैं। इसीलिए हंसी मजाक करें, बात करें, समस्या का समाधान खोजें, अपने पिछले मजबूत रिश्ते और भावनाओं पर ध्यान दें कि समय के साथ आपका बंधन कैसे मजबूत हुआ था। याद रखें कि स्वीकार करना आधी लड़ाई जीत ले जाता है और बाकी का काम हमारा अच्छा व्यवहार और प्यार की भाषा करती है। बुद्धिस्ट मंग टोशन की बात सुनकर वो आदमी चुपचाप बैठ गया और अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि उसके चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट थी।